और हम चर्चा कर रहे हैं आज वर्ल्ड कप में भारत की का जो विजय रथ रुक गया है उस पर हार भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूं और इसमें चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी ओसामा भी हमारे साथ हैं। बाबा, इससे पहले कि हम इस चर्चा को बढ़ाएं, लोगों से बात करें, रीजंस जानने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि एक शेर से शुरुआत करनी चाहिए कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और मुझे तो उतना अच्छा शेर नहीं आता है, लेकिन मुझे वो आता है कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अब सवा भाई है तो सवा भाई जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, उनको ज्यादा उर्दू समझ में आता है और मैं उनके पास भी, हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। सवा भाई है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिमल जुड़ गए हैं, राजेश चौहान जी है। सवा भाई, ओसामा ने एक शेर पढ़ा और मैंने एक पढ़ने की कोशिश की, आपकी कोई प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को उत्साह अभी भी बाकी है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम ने जितनी खुशियां हमें दी हैं पिछले 5-6 हफ्ते में, उसका हम लोग बयान कर नहीं सकते हैं। और इन्हीं मेमोरीज के साथ, इन्हीं खुशियों के साथ जो इंडियन टीम ने बांटी हैं हम सब लोगों के साथ, यही मेमोरीज को मैं हमेशा ताज़ा रखना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन इसके पहले किसी भी विश्व कप में, चाहे वो विश्व कप T20 का हो या एक दिवसीय क्रिकेट का हो, इस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने कभी भी नहीं दिखाया था। और इसी वजह से हम सब लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी। अब खैर ये अलग बात है कि अंत में जिस तरह से समाप्ति होनी चाहिए थी विश्व कप की, वो हम लोग कर नहीं पाए। पर अगर हम परिश्रम की बात करें, अगर हम मोटिवेशन की बात करें, तीव्रता की बात करें, ऊर्जा की बात करें, ये सारी चीजें हमें इस विश्व कप के कैंपेन में भारतीय टीम की तरफ से हमें देखने को मिली। बिमल भी हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान साहब भी हैं और मैंने और जो है ओसामा मिलके हमने कोई 4-5 पॉइंट बनाए हैं। वो पॉइंट जो है जानने की कोशिश रीजन जानने की कोशिश की है, थोड़ी गुस्ताखी भी करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट यह था कि पिच धीमी और सूखी थी और भारत जो है पिच नहीं पढ़ पाया। दूसरा पॉइंट है क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर फाइनल का दबाव था और उससे पहले हमारे स्पिनर्स जो है वो नहीं चल पाए, 20 ओवर में 99 रन दिए। तीसरा था कि गिल और अय्यर पे फाइनल का प्रेशर। चौथा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की शानदार फील्डिंग और 5वां पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है जो प्लान बनाया था उसको उन्होंने पूरा किया। ओसामा, ये 5 रीजंस बाबा, ये हमारे जो है वो रीजंस हैं जो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस ये जो हमारा आखिरी मैच था उसका एक रीज़न मिल जाए कि उसमें हम ट्राई करें कि अगली बार जब हम बाहर जाएं और मैचेस खेलें तो हम किस तरह से बेटर हो सके। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें काफ़ी ज़्यादा टीम इंडिया को लेके जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ था। वो ये था कि इंडिया का अप्रोच जो है वो बहुत ही स्लो है, वो अटैकिंग नहीं है, और उस चीज़ को जो है उस चीज़ से सीखा जी। और उस चीज़ को चेंज करके इस वर्ल्ड कप में इंप्लीमेंट किया और क्या शानदार प्रदर्शन रहा पूरे इस टूर्नामेंट में। और यही चीज़, इसी चीज़ के ऊपर मैं जो है वो अपने जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे कुछ रिएक्शन चाहूँगा। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडिया का जो अप्रोच रहा है इस टूर्नामेंट में, पिछले वर्ल्ड कप से जो हमने सीख ली है उसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, क्या यहाँ से जो हम सीखे हैं क्या हम उसको अगले टूर्नामेंट्स में जो है वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसमें बेटर हो पाएंगे, और क्या किन चीज़ों में हम और बेटर हो सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैं पूरी हमारी भारतीय टीम को मैं बधाई दूंगा। इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम इसके पहले एशिया कप खेलने जा रहे थे, उसके पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम पूरे बिखरे हुए थे कि हम किसे सेलेक्ट करें, किसको हम क्या अपने स्क्वाड में रखें, एशिया कप में कौन खेलेगा, वर्ल्ड कप की टीम क्या होनी चाहिए, नंबर 3, 4, 5 क्या होंगे। तो बहुत सारी चीजों की उलझनों के बीच में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, थैंक्स टू राहुल, रोहित, विराट, सीनियर प्लेयर्स, जिन्होंने कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो भी बना उसको उन्होंने बनाने में सहयोग किया और एक शानदार प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान को दिखाया। सिर्फ ये प्रदर्शन एक ऐसा था, आपको मैं बता दूं कि ठीक है कप अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने बहुत सारी चीजें दी इस 10 मैच को जीतकर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चौहान साहब आपने, बहुत बड़ी बात कही है। इसका बहुत जी, बैट्समैनों को
हाँ बोलिए। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, सॉरी। हाँ, तो इसमें ऐसा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन जो बल्लेबाज हैं, उनको 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 एक ऐसा उत्साह मिला कि भाई हमें बैटिंग करनी है। कैसी बैटिंग करनी है? विराट ने, रोहित ने, इवन शुभम गिल जो जूनियर है, उन्होंने, श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा प्रदर्शन करके लोगों के मन में अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिससे नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा और आने वाले उनको वो फॉलो करेगा। सेम चीज, एक मिनट बस, सेम चीज बॉलर ने किया। सम्मी जो बहुत बाहर थे, सम्मी आए, सम्मी ने अपने प्रदर्शन से ऐसा कर दिया कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अब लोग बॉलर बनना भी चाहेंगे, जरूर बॉलर बनना भी चाहेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सारा इसमें मैं बताऊंगा कि पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक मैच हम हारे, हमारे इस अश्वमेघ यज्ञ के जो घोड़े थे, जो भी हमने छोड़ दिया था, 10 मैच में किसी ने हमको पकड़ा नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रस्सी पकड़ता, जिसने भी पकड़ी, हमको ये समझना था कि जो भी रस्सी पकड़ेगा उससे हमको लड़ाई करनी पड़ेगी और जो ताकतवर होगा वही इस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो हम शायद जी आगे बढ़ते कहीं ना कहीं मिस कर गए। आपने 2 प्लेयर्स का नाम लिया, शुभमन गिल का नाम लिया, और यही हमने भी जो है वो शुरुआत में इस बारे में बात किया कि जो नए खिलाड़ी हैं, क्या उन पे फाइनल का प्रेशर आ गया? क्या वो उस फाइनल के प्रेशर से डील नहीं कर पाए? रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर। रितेंद्र, आपका क्या ख्याल है कि जो श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर हैं या शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं, ऑब्वियसली टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेला उन्होंने, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फाइनल का थोड़ा सा प्रेशर था जो शायद वो नहीं ले पाए? देखिए ओसामा, यहाँ पे फाइनल का प्रेशर तो होता है, लेकिन हम बीइंग प्रोफेशनल्स इसकी तैयारी करते हैं। तो अगर हम कहें कि फाइनल था, कहीं ना कहीं भी कम टू प्रेशर, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपकी खुद की गलती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए हम सब जानते हैं भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम अपने से, देखिए, ज्यादा ताकतवर टीम से नहीं हारे हैं, हम ज्यादा ताकतवर थे। ऑस्ट्रेलिया जूझ रही थी, उनके लिए तो अगर वो रनर अप भी आ जाते बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेले ही नहीं है, बहुत जूझते हुए फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन हमने तमाम गलतियां की है। देखिए, गलतियों का गुच्छा है ये। अगर हम बात करें विकेट स्लो था, हम सब जानते हैं विकेट स्लो था, लेकिन वहां पे 97 बॉल चौका ना आए। केएल राहुल 60 बॉल के बाद पहला चौका मारे, ऐसे कौन से भूत थे विकेट में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम ज्यादा माइंड जो अगर साइकोलॉजिकल बात करें, हम वहां फंस गए। रन हमने निकालने की कोशिश ही नहीं की, हमें लगा सिंगल डबल आते रहेंगे, विकेट बचा के रखे, बाद में रन आ जाएंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, विकेटें बहुत गिर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं 240 कभी भी लड़ने वाला टोटल नहीं था। बॉलर से बहुत कोशिश की, बुमराह और हम शमी की बात करें, सैल्यूट टू देम, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी वाज अ प्रॉपर फेलियर। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन उस शॉट की जरूरत क्या थी? वहां पे हम वर्ल्ड कप हारे हैं, और कहीं ना कहीं विराट कोहली ही वाज अनफॉर्चुनेट, बट अगेन देखिए, आप कुछ भी बात करें, लेकिन आपको एज अ चैंपियन जाना जाता है। तो ये मलाल वर्ल्ड कप हारने का हमेशा दिल में रहेगा। सही कहा सोढी साहब, मौका हो नहीं सकता था। ये मलाल सबको रहेगा। बिमल हमारे साथ है, बिमल के पास जाने के पहले बिमल से हम बात करेंगे उस पूरे इमोशन के बारे में, क्योंकि बिमल वही अहमदाबाद में ही है, लेकिन एक पैकेज ग्राउंड पे, और उसके पहले एक पैकेज दिखाना चाहूंगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं जरा दिखाता हूं, उसके बाद बिमल के पास चलेंगे। बिमल ने ही भेजा है ये सब। टीम ऑफ द टूर्नामेंट इज इंडिया। एक दिन खराब रह गया, बाकी तो टीम हमारी थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली को मिला, हाईएस्ट रन्स थे। मोहम्मद शमी ने हाईएस्ट विकेट्स ली, विकेट टेकर है। मुझे लगता है इंडिया को प्रेशर आ गया, इतने सारे वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के सामने अपने फैंस, अपने होम टर्फ के सामने वर्ल्ड कप फाइनल खेलना। I don't know why they lost in the finals with an easy team. I'm not sure it was so easy, but I'm very sad in the finals.
they could have just lifted up the World Cup. Disappointing तो definitely था because उम्मीदें बहुत थी. India did dominate the World Cup 2023 definitely and बहुत सारी historic milestones भी achieve हुए हैं. हमारे खास players विराट कोहली and मोहम्मद शमी, they've done really well, but still cheers for India always. मे बी ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मे बी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है. इंडिया हार गई है, लेकिन लगा था कि इंडिया जीतेगी. स्टार्टिंग में यही लगा था कि आज इंडिया ही जीतेगी, लेकिन हार गई. कोई बात नहीं, खेल हार जीत तो लगा ही रहता है, मगर उम्मीद पूरी थी कि इंडिया जीतेगी, पर दुख हुआ बहुत, इंडिया हार गई. क्या ही बोल सकते, दिलासा देने के लिए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा. बट फिर भी बहुत आशा लेके थोड़ा तो खराब लग रहा है. ये बहुत ही निराशाजनक है कि हार जो हुई है फाइनल में हुई है. अगर लीग मैच में होती तो फिर भी एक्सेप्ट करते हम लोग, बट फाइनल में हार हुई है, काफी निराशाजनक है. और ये मैच मानता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और हमारा काफी डिफेंसिव अप्रोच था. अब गलती हारने पे निकालने लगेंगे तो हम तो फैंस नहीं कहलाएंगे, चीटर्स कहलाएंगे. 10 मैच जीती की थी, एकदम खुश थे सब लोग. आज ऐसे वो लोटे की तरह पलट जाएंगे कि आज खराब थे. 3 विकेट्स आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने मतलब हेड और लाबुशेन इतना शानदार खेले कि सारे हमारे ऑडियंस और जितने आए थे उन सबकी इमोशंस एकदम ब्रेकआउट हो गए थे. चलिए, तो इमोशन की बात की और आप सबने सुना. विमल, थोड़े आप भी इमोशन की बात करते, जो जिस इमोशन से आप गुजरे वहां पर स्टेडियम में बाहर. बिल्कुल, अगर इमोशंस की बात है तो मैं भी शिव मंगल सिंह सुमन की वो 2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ. क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही. तो वाकई टीम इंडिया के लिए संघर्ष. क्या बात है, आज सारे कवि बने पड़े हैं. बेस्ट जरूर आप जी आप लोगों ने आप लोगों ने शुरुआत की तो मैंने कहा कि चलो मैं भी करता हूँ. लेकिन मैंने जितने फैंस से बातचीत की बाबा, मैंने 2003 वर्ल्ड कप भी जाकर साउथ अफ्रीका में कवर किया, 2007 कवर किया, 2011 और ये 2023 भी कर रहा हूँ. लेकिन मुझे फैंस के बिहेवियर में बहुत मैच्योरिटी दिखी है. 2007 में यही फैंस थे जो धोनी के घर के आगे पत्थरबाजी और आगजनी और कई, मैंने जितने भी फैंस से बात की किसी ने भी टीम को नहीं कोसा. सबने ये बातचीत की कि टीम हमारी टीम बेस्ट है. और बड़ी बात यह है बाबा, अगर जैसे रितेंद्र कह रहे थे, ये टीम वाकई इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी. अगर जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जब वो उनको सिंक इन करेगा वो भी यही कहेंगे कि बेस्ट टीम से वो हारे. मतलब वो आज भी नहीं वो कहेंगे कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम वो थी. तो आप बेस्ट टीम से हारे. हाइंडसाइड में अगर हम एनालिसिस करना चाहें, क्या जो रितेंद्र कह रहे हैं या जो हम एक्सपर्ट्स बनकर या जो एनालिस्ट बनकर कह रहे हैं, वो सब हाइंडसाइड की बातें. ये कर सकते थे, जो गलतियां मैच में गलतियां हुई हैं. अगर फिर भी मैं अगर निकालना चाहूँ कि क्या गलती हो सकती है, एक टैक्टिकल मिस्टेक मुझे जो लगा कि जैसे आप मोहम्मद शमी हैं, वो बाद में आते थे, सॉफ्ट बॉल से भी विकेट निकालते थे, लेकिन सिराज सॉफ्ट बॉल से विकेट नहीं निकाल सकते थे. तो फाइनल में अगर आपका फॉर्मूला चल रहा था कि मतलब आप 10वें 8वें 9वें ओवर में मोहम्मद शमी को लाए, वहाँ पे भी वो कारगर होते. जहाँ पे हम हारे, जहाँ पे आपको स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले, सिराज को लास्ट में जाके मतलब ट्रेविस हेड का विकेट मिला. तो अगर हम एनालिसिस के हिसाब से कारण ढूंढने जाएंगे विमल, तो कारण तो हम निकाल ही लेंगे. हार का कारण ढूंढने जाएंगे हर कारण. लेकिन आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें तो बाद में आप उसके कारण निकाल सकते हैं. अगर आप ये भी करते हैं तो भी आप कारण निकाल सकते हैं कि शमी अगर आपके बेस्ट बॉलर थे तो आपने उनको स्टार्ट क्यों नहीं करवाया. तो ये सब एक मतलब मैं तो कहूंगा वो टाइम हमारा नहीं था, वो दिन जो 3 घंटा या 4-5 घंटा वो हमारा नहीं था. और लो स्कोर तो जरूर था. मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 241 थोड़ा सा छोटा स्कोर था. नहीं, जो आपने कही कि ये बेस्ट टीम है, इस पे तो हम लोगों का और रतिंदर का एक डिबेट चल रहा है. लेकिन अभी सवा भाई के पास आना चाहूंगा. सवा भाई, जो विमल बात कर रहे थे कि कारण तो ढूंढने पड़ेंगे ना, आखिर हार का कोई तो कुछ तो वजह होगी, इसलिए तो हारे हैं. सही कह रहे हैं विमल. देखिए, अगर हम लोग टटोलेंगे इसको बाबा, तो कई चीजें हैं जो सामने आती हैं. जैसा कि सोडी ने कहा कि क्या स्ट्रैटेजी में हमारे तरफ से गलती हो गई. क्या वो जो मिडिल ओवर्स हम लोग खेल रहे थे, 3 विकेट हालांकि गिर गए थे, क्या हमें 5 या 6 या 10 ओवर खेलने के बाद और एक्सेलरेशन करना चाहिए. तो साझेदारी में जो विराट कोहली के राहुल के बीच में हो रही थी,
राहुल द्रविड़ का ये मानना है कि जैसे वो प्रयास कर रहे थे, गलत समय पर विकेट गिरते गए, विराट कोहली आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, तो वो प्लेटफॉर्म बन नहीं पाया जहां से भारत एक्सेलरेट कर सकता था। अब ट्रेविस हेड और मानुष लबुशेन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उन्होंने भी जब 3 विकेट गिरे थे वहां पर थोड़ी समझदारी के साथ उन्होंने भी बैटिंग की। वहां पर कोई ऐसा प्रयास नहीं था कि तेज गति से रन बनाया जाए। तो आप स्ट्राइक रेट तभी बढ़ाते हैं जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो कि भारत कर नहीं पाया। और इसी वजह पर मुझे लगता है कि अंत में ये जो ड्राई सरफेस है, इसको ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार तरीके से अपनाया, अडैप्ट किया, और भारत वहीं पर चूक कर गया। जरूर कि भारत को की ये कोशिश थी कि ड्राई सरफेस उनको सूट करेगा, पर अंत में ऐसा हो नहीं पाया। और जैसे कि दोनों पैट्रिक कमिंस में अच्छी बात थी, उनको ये लग रहा था कि सेकंड हाफ में विकेट थोड़ा बेहतर खेलेगा, तो उनकी ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये जो निर्णय था पहले गेंदबाजी करने का, उसमें उनको सफलता मिली, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से विश्व चैंपियन हो गया। मैं चंद क्षण आपसे और लेना चाहता हूँ बाबा। आप सब लोगों ने कोई शेर पढ़ रहा है तो कोई कविता पढ़ रहा है। मुझे गालिब को एक बहुत ही शानदार शेर याद आ रहा है। मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलता हूँ तो इरशाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तवा भाई, तवा ने काफी अच्छी बात की। सब समझ रहे हैं हम, सारी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने जो है वो बॉलिंग के बारे में बात की। चौहान, मैं समझ रहा हूँ कि आप जरूर समझ रहे होंगे, थोड़ी का चांस नहीं समझने का। राजेश जी आपसे एक आखिरी ये पूछना चाहूंगा कि सभा भाई ने जो है वो बैटिंग के बारे में बात की, बॉलिंग के बारे में भी बात की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फील्डिंग को लेके आपका क्या ख्याल है कि क्या फील्डिंग, जिस तरह से फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है, और वही आप अगर इंडिया को देखें, इंडिया की जिस तरह की फील्डिंग हुई है, क्या वो डिफरेंस जो था उसकी वजह से भी मैच जो है वो हमारे हाथ से चला गया? बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब जो पॉइंट निकाल रहे हैं उसमें छोटा सा पॉइंट है। उन्होंने पहला कैच पकड़ा रोहित का, उस कैच से उनका पूरा इंटेंशन समझ में आ गया कि अभी वो किस ढंग से फाइट करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कम से कम 7 से 8 ऐसी बाउंड्रीज थी जो उन्होंने रोकी हमारी, जो हमारे शुरू के रन रेट को बढ़ाने में सहयोग करती, वैसी बाउंड्री वैसी उन्होंने रोकी। तो कम से कम 30 से 40 रन उन्होंने अपने बचाए हैं। तो ये जो हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ है। जरूर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद आएंगे तो सोडी साहब के पास जाएंगे, और वो जो डिबेट हमने शुरू किया था कि क्या ये टीम हमारी सर्वश्रेष्ठ है, उस पर चर्चा करेंगे। सोडी साहब आप तैयार रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। वर्ल्ड कप के एक दिन बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहीं चूके हैं, यदि चूक तो गए, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी ओसामा? बाबा, अगला जो बड़ा टूर्नामेंट है वो जो T20 वर्ल्ड कप है जो होने वाला है, अगले साल होने वाला है, और उसी टूर्नामेंट के लिए हमें जो है वो तैयारी करनी होगी। और मैं हमारे जो मेहमान हैं उनसे सोडी साहब के पास उनसे एक रिएक्शन चाहूंगा। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो रितेंद्र आपसे जानना चाहूंगा कि अगला जो टूर्नामेंट है विच इज द T20 वर्ल्ड कप, तो उस टूर्नामेंट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए हमें, और हमने यहां से जो सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? देखिए उसामा, क्रिकेट हम बहुत जबरदस्त खेले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने डेसिमेट किया है फाइनल पहुंचने तक सब टीमों को, लेकिन बड़ी गलतियां फाइनल में हुई हैं। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल हम हार गए। देखिए, एक कुछ पुरानी पंक्तियां हैं, जैसा भी साबा भाई ने कहा, अगर सिलसिला परिणामों का ना होता तो स्कोरबोर्ड भी ना होते। तो वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, भारत रनर अप है, तो भारत को उसका मलाल हमेशा रहेगा। बट एंड ऑफ द डे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, आई थिंक दिस टीम हैज सेट द टोन। अगर भारतीय फ्यूचर की बात करें, हमारे में जज्बा है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ ने कहा। और जो आंसू विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, तमाम भारतीय टीम के आंखों में थे, वो दर्शाता है कमिटमेंट कि हम कैसे खेले हैं। हारे हैं हम वर्ल्ड कप, लेकिन कहीं ना कहीं हमने दिल जीता है लाखों मिलियंस का। सही जरूर। सभा भाई,
आगे का क्या? देखिए बाबा और उसामा, कई सारी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए यहाँ पर। 2014 के बाद हम लोग कई बार सेमीफाइनल्स में हारे हैं विश्व कप के टूर्नामेंट्स में, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो T20 विश्व कप हो, चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट हो, एक दिवसीय विश्व कप है, उसमें कई बार हम लोग फाइनल्स में भी हारे हैं। तो मुझे लगता है ये मैटर ऑफ कंसर्न है, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये अंत में निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, चयनकर्ताओं के ऊपर, BCCI के ऊपर कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, क्योंकि बार बार सेमीफाइनल में पहुंचना, फाइनल में पहुंचना का कोई मतलब है नहीं। हम लोग बेस्ट टीम की जितनी भी बात कर लें, ये सब बेफजूल की बातें हैं जब तक कि आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी आपके पास नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, तभी हम आने वाले समय में ये जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला है उस पर हम लोग जीत पाएंगे। सही। चौहान साहब, संक्षेप जी। संक्षेप में कुछ नहीं, नेक्स्ट अभी हम शायद अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलने वाले हैं 2020 की। हम लोग को शुरुआत यहीं से कर देनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज है कि राहुल के कोचिंग के अंदर, अभी जो राहुल हमारे कोच हैं उनके अंदर में हमने टीम मैनेजमेंट को कैसे बनाना, ये हमने पहली बार देखा है। इतना अच्छा टीम मैनेजमेंट पहली बार हुआ है, इसको फॉलो करें। कोई बात नहीं, हम पहली बार उनके अंडर में हम फाइनल खेल रहे थे, फाइनल हम हार गए, लेकिन हाँ अब हम जो है फाइनल जीतने के हिसाब से भी हम मैनेजमेंट को चले और आने वाले एक साल में हम तैयारी करके इस चीज को बढ़ाएं। विमल, लास्ट वर्ड। बिल्कुल, जैसे जो हमारा फाइनल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही डोमिनेटिंग है और सही है, और जैसे बाकी सभा या बाकी क्रिकेटर सजेस्ट कर रहा है, शायद फाइनल के लिए इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, नाइस गाइज फिनिश सेकंड करके किताब है, ब्रज नेहरू की है, लेकिन मैं इसको रिफ्रेज करना चाहूँगा कि बेस्ट गाइज, बेस्ट टीम्स आल्सो फिनिश सेकंड। बाबा, इस टीम ने जो है वो काफ़ी हौसले बढ़ाए हैं बहुत सारे लोगों के, और इसी चंद पंक्तियों के साथ मैं जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। माहिरुल कादरी का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए। वाह वाह। तो इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, छोटी साहब आपका, चौहान साहब आपका, और बिमल अब आप छुट्टी पे चले जाइए, अब जहाँ जाना है। बहुत काम किया आपने एशियाड से लेके अभी तक,